आज का क्वेश्चन हम एक वर्नियर स्केल से लिया है। कंस्ट्रक्ट ए वर्नियर स्केल। एक हमें वर्नियर स्केल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें टू रीड मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ये तीन डायमेंशन है। मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। उस स्केल में हमें ये तीन चीज दिखाना है एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 मीटर। यह मैक्सिमम लेंथ क्या है, तो 4 मीटर तक यह मेजर कर सकता है। द RF ऑफ द स्केल इज 1/20। 1/20 मेक ऑन इट ए डिस्टेंस ऑफ 2.28 मीटर। और उस स्केल पर हमें इस दूरी को दिखाएं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें क्या बनाना है, तो हमें एक वर्नियर स्केल बनाना है। वर्नियर स्केल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमको क्या क्या दिखाना है। मीटर दिखाना है, डेसीमीटर दिखाना है एंड CM सेंटीमीटर दिखाना है। ये तीन चीज हमें दिखाना है। इसका एक्चुअल लेंथ कितना है, एक्चुअल लेंथ कितना है, तो 4 मीटर है। RF कितना है, तो RF हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 1/20 है। तो साथ ही साथ हमें उस स्केल पर क्या दिखाना है, तो हमें दिखाना है 100 हमें क्या करना है, तो हमें 2.28 मीटर उस स्केल पर हमें 100 करना है। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ जानकारी चाहिए, जैसे 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। ये कॉमन जानकारी हमको आना चाहिए, तभी हम इसे बना पाएंगे। या हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर ये सब जानते हैं तो ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना होगा। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 10 डेसीमीटर, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, तो 1/10 नीचे चला जाएगा और इसके हम 0.1 मीटर लिख सकते हैं। यानी कि 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होते हैं। तथा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 0.01 मीटर होंगे। ये कॉमन जानकारी है जो कि सबको पता होना चाहिए। तो अब हम इसकी सहायता से हम वर्नियर स्केल का कंस्ट्रक्ट निर्माण करते हैं। तो हम जानते हैं कि RF बराबर क्या होता है। RF बराबर लेंथ ऑफ डिस्टेंस बटा एक्चुअल लेंथ। तिर्यक गुना करेंगे, लेंथ ऑफ डिस्टेंस बराबर RF गुने एक्चुअल लेंथ। यहाँ पर RF हम देख पा रहे हैं कि RF हमारे पास 1/20 है, तो यहाँ 1/20 हम लिखते हैं। एक्चुअल लेंथ हमें पता है कि कितना है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर। तो अब हम इसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1/20 गुने 4 गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, चूंकि हम यहाँ पर लिखे थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 100 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, अब ये से 5 कट गया, यानी कि 5 के 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। यानी कि लेंथ ऑफ डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब हम 20 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चूंकि ये 15 है, हम 5 और ले लेते हैं, तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। 5 यहाँ है,
तो इस तरह से हमारे पास एक 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इसका लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब हम इसे कितना भाग में बांटेंगे, दिखाना क्या है, तो हमें दिखाना है 2.28 यानी कि 3, और एक ज़्यादा लेते हैं तो 4 भाग में इसको हम बांट देते हैं, तो हमारा काम चल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसे 4 भाग में बांटने का वही तरीका करते हैं कि हम इसे 30 डिग्री के 30 डिग्री या 30 डिग्री के अंदर में कोई कोण बनाते हैं, न्यून कोण, और इसे हम 4 भाग में बांट करके हम इस तरह से 1 2 3 4। अब इन दोनों सिरे को मिला करके जब हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये 4 भाग में अपने आप बट जाएगा। जब हम इसे पैरेलल लाइन खींचेंगे तो यह जो है 4 भाग में अपने आप बढ़ जाएगा। देख पा रहे हैं कि ये जो है 4 भाग में बट गया है। अब हम एक रेक्टेंगल बना करके इसे स्केल के रूप में बनाते हैं। हम किसी भी साइज का दे सकते हैं, दोनों तरफ अब इन दोनों को मिला करके हम स्केल बनाते हैं। अब इसके हाइट को हम इसे 4 भाग में बांटते हैं। अब हम इसका नाम हम 0 देंगे, ये 1 2 और ये 3 है। अब हम इन सभी के बीच में भी हम 10 भाग में बांटेंगे। तो 10 भाग में बांटने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम इसके मिडिल में एक लाइन खींचेंगे और इन छोटे भागों को 4 भाग में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरह से हम इसके मिडिल में लाइन खींचेंगे। इसके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। अब हम जानते हैं कि 0 से 1 तक कितना है, 1 मीटर इसको मानते हैं। इसे हम 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर यानी कि इधर हम मीटर लेंगे, MTR। यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, तो 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब 1 मीटर को भी हम 10 भाग में बांटेंगे। मिडिल में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब हम इसे मिला करके इस तरह से हम मिला करके एक इस तरह से बनाएंगे। चूंकि इधर क्या है, मीटर है,
मीटर हमने बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, डेसीमीटर। तो इधर जो है डेसीमीटर बनाएंगे, डेसीमीटर इधर लिखेंगे। अब हम 0 से 1 तक ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, इस डिस्टेंस को हम कितना बोलेंगे, 1 डेसीमीटर है। ये 1 डीएम है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 डीएम है। इसे हम लिख सकते हैं मीटर में, यदि हम लिखना चाहे तो 1 डीएम बराबर, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 डीएम 1 डेसीमीटर बराबर 0.1 मीटर। तो इस डिस्टेंस को हम 0.1 मीटर हम कहेंगे। 0.1 मीटर, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर। तो इस तरह से ये जो है मेन स्केल कहलाएगा। ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल, मेन स्केल। अब इसके ऊपर हम एक वर्नियर स्केल बनाएंगे। तो वर्नियर स्केल बनाने के लिए हम इसका जो साइज लेंगे वो यहां से यहां तक हमें पता है कि कितना है इसमें, इसका घर कितना है, तो 10 घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके एक घर को सिर्फ बढ़ाएंगे, जितना बड़ा इसका साइज है उतना ही बड़ा इसे एक घर और हम बढ़ा देंगे। एक घर और बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमारे पास 11 घर बन जाएगा। हमारे पास जो है 11 हाउस बन जाएंगे। अब हम इस 11 हाउस को हम क्या करेंगे कि 10 भाग में बांटेंगे। ये हमने क्या किया, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 10 घर था, यानी कि ये 1 डेसीमीटर है। तो हमने टोटल 10 डेसीमीटर नहीं लेकर के इसको 11 डेसीमीटर लिया। अब हम इसे 10 भाग में बांटेंगे। तो 10 भाग में जब हम लेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से हम 10 भाग में 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये चूंकि मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, इसका नाम हम सेंटीमीटर देंगे, सीएम यानी कि सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो साइज है और इसका जो साइज है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम इसके एक घर को हम कितना कहेंगे, 1 डेसीमीटर नहीं बोलेंगे, बल्कि 1 डेसीमीटर से ज़्यादा है, 1.1 डेसीमीटर इसको हम कह सकते हैं, या इसको हम 0.11 मीटर कह सकते हैं, या 11 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब हम इसके एक घर को हम 11 सेंटीमीटर बोलेंगे, दूसरे घर को हम 22 सेंटीमीटर बोलेंगे, तीसरे घर को 33 बोलेंगे, चौथे घर को 44 बोलेंगे, पांचवें घर को 55 बोलेंगे, 66 77 88 99 इस तरह से हम बोलेंगे। तीनों में से किसी भी तरह से इसे हम डिनोट करेंगे। चूंकि ये मीटर हो गया, जो बता रहा था मीटर, तो हमने मीटर में इधर दिखा दिया। डेसीमीटर, तो डेसीमीटर में हमने इसमें दिखाया। उसके बाद बोल रहा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में हमने ऊपर वाले चीज को दिखाया है, जिसको हम वर्नियर बोलेंगे, वर्नियर बोलेंगे।
ये क्या हुआ, मेन स्केल हुआ, और ऊपर वाले जो चीज़ है वो वर्नियर स्केल कहलाएगा। वर्नियर स्केल में अंतर यही है कि इसके जो 10 जो घर है तो ऊपर वाले को हम 11 घर लेंगे, इसके जो घर है उसको 1 बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएंगे। अब 11 को हम 10 भाग में बांटेंगे और हर एक भाग को हम 1 1 2 2 3 3 के रूप में दिखाएंगे। तो इस तरह से एक जो स्केल बनेगा उस स्केल को हम वर्नियर स्केल बोलेंगे। अब हम इसमें दिखाना चाहते हैं, हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं। अब हमारा वर्नियर स्केल रेडी हो गया है। अब हम इसमें दिखाना क्या चाहते हैं, तो हम दिखाना चाहते हैं 2.28 दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने जो नीचे लिखा है, यदि 2.28 को जब हम 1 1 से जब घटाएंगे तो 2.17 आएगा। जब 2 2 से घटाएंगे तो 2.06 आएगा। 3 3 से घटाएंगे तो 95 आएगा। 4 4 से घटाएंगे तो 84 आएगा। 5 5 से घटाएंगे तो 1.73 आएगा। 2.28 में जब 6 6 से घटाएंगे तो 1.62 आएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब जगह जो है 2 डिजिट आ रहा है। 17 2 डिजिट है, 06 95 84 73 62 51। लेकिन जब हम 88 से जब घटा रहे हैं तो हमें 2 डिजिट आ रहा है, 1.4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2.28 को हम जब 88 से 0.88 से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4। तो अब हम 1.4 को हम इस तरफ दिखाएंगे और 88 हमारे पास चूंकि यहाँ पर है हमारे पास, तो इस तरह से इसका डिस्टेंस हम क्या दिखाएंगे, पहले हम 1.4 दिखाएंगे। तो 0 से हम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 0 से 1.4 कहाँ आएगा, तो 1 ये हो गया और 4 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो लाइन आएगा वो हमें 1.4 आएगा। देखिए इस तरह से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें 1.4 आएगा। इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास हमने इसमें से 11 2 2 3 3 को किसी को नहीं लिया, बल्कि 88 को लिया। 88 को क्यों लिया, क्योंकि जब 2.28 से जब 0.88 को माइनस किया गया तो एक डिजिट आया, 1.4 आया। तो इसलिए हम 88 से घटाएंगे इसे। अब हम 1.4 हमने इधर दिखाया है, अब इधर हम सेंटीमीटर में हम 0.88 को इस तरह से हम ये दिखाएंगे। तो हम इस पूरे डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक को हम 0.88 दिखाएंगे। तो इस तरह से इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं 1.4 और 0.88, तो हमारे पास 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, यानी कि फिर इतना आ जाता है जो कि हमें दिखाना था। क्या करना था, 2.28 शो करना था। तो हम 1.4 इधर दिखाया और 0.88 हम इसमें दिखा रहे हैं। तो इस तरह से वर्नियर स्केल को हम बना सकते हैं और दिखा सकते हैं। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो और कमेंट करें, मैं इसे और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।